अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम बहनें खैर आफियत से होंगी। लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था, माइक ऑफ कर दें अपने अपनी, आवाज़ आ रही है। कोई अपनी अम्मी से बात कर रहा है, कोई अपने भैया से बात कर रहा है, सबकी आवाज़ आ रही है। वो आप लोग कोई बात कर रही होती है, सबको सुनाई पड़ती है वो, तो ये प्राइवेसी के भी खिलाफ है ना। आप लोगों की प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि अपनी प्राइवेसी का तो आदमी को खुद ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपकी प्राइवेसी का ख्याल हमें रखना पड़ता है ना। लास्ट हदीस मैंने आप लोगों को जो पढ़ाई थी, कोई मुझे सुनाए। अपने आप को सुना रही हैं, मुझे सुना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुस्लिमा लफ्ज और जोड़ दिया है, तो ये भी ठीक है, आप इस तरह भी पढ़ सकती हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन मुस्लिमा, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलिए और नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इन्हीं की, अच्छा हाँ बोलिए। तलबुल वालेकुम अस्सलाम। इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन चलिए, का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। शाबाश, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं भूल जाऊंगा तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी सैटरडे की छुट्टी रहेगी। सैटरडे में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सैटरडे की सुबह में दिल्ली निकलूंगा, तो हो सकता है मैं 15 अगस्त के बाद आना हो मेरा, इसीलिए आपकी मंडे की भी, वैसे तो कोशिश करूंगा मंडे में आप लोगों की क्लास लूं, लेकिन अगर मंडे में क्लास का लिंक ना आए तो मैं मैसेज करवा दूंगा। मंडे की भी शायद छुट्टी रह सकती है, ठीक है। जी तो जी ये मैंने पहले बता दिया। चलिए, और कौन सुनाएगा? जी। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, पहला हदीस सुनाते हुए, इनामल आमालु बिन नियत, अमाल नहीं का नहीं, ये दारोमदार लास्ट वाली नियत पर हदीस है। सुनाइए, बस लास्ट वाली। तलाबुल इल्मी फरदुन अला अला कुल्ली मुस्लिमीन। तर्जमा। इल्म दीन हासिल करना हर एक मुसलमान औरत मर्द पर फर्ज है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इल्म दीन हासिल करने का सवाब कितना है, आज हम बात करेंगे इल्म दीन को हासिल करने का सवाब कितना है उसके बारे में, और इल्म दीन के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी में पढ़ाता हूँ ताकि जल्दी से ज्यादा पढ़ा दिया जाए, है ना। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा शुरू में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की हैबिट हो जाए, आपको जी समझने में, सुनने में, क्योंकि नई नई चीजें होती हैं तो एकदम से वो बाउंस हो जाती हैं। वो बाउंस ना हो इसलिए मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। जी। और अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अब ये हाँ हाँ कौन कर रहा है भाई? माइक ऑफ रखा करें। माइक ऑफ क्यों नहीं करती हैं आप लोग? अब ये वीडियो जब यूट्यूब पे पड़ेंगी हैं तो कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या होता है यार, ये मुफ्ती साहब के स्टूडेंट्स हैं, इतनी बार कह रहे हैं और ये समझ ही नहीं रही है बात को। काट पीट कुछ नहीं होगी। आप सोचोगे उसमें से कुछ एडिटिंग हो जाए, एडिटिंग नहीं होगी। एज इट इज, जैसे ये है रिकॉर्ड हो रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप लोग बीच बीच पे बोल रहे हो, ये सब कुछ पड़ेगा। देखो, इल्म दीन हासिल करने का सवाब कितना है, तो एक हदीस में आता है कि जो शख्स दीन सीखने के लिए घर से निकले तो वो जब तक अपने घर नहीं आ जाता वो अल्लाह के रास्ते में है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है घर से निकलना। हदीस का मतलब ये है कि जो शख्स भी दीन सीखने के लिए जितना टाइम निकालता है, जितना वक्त वो निकालता है, चाहे वो घर छोड़कर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो इंटरनेट पर ऑनलाइन बैठ के क्लास ले रही हो कोई खातून, ठीक है, तो जितना टाइम भी आप ये दीन को सीखने में लगा रही हैं, ये आप 1 घंटा दें, 40 मिनट दें, तो ये जो 40-50 मिनट हमारे खर्च हो रहे हैं ना, ये अल्लाह के रास्ते में है। हदीस में क्या आता है कि जो शख्स दीन सीखने के लिए घर से निकले तो जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ जाता है वो अल्लाह के रास्ते में। इस हदीस का मतलब ये हुआ कि जब तक वो दीन को सीखता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, ठीक है ना। एक दूसरी हदीस में क्या है फजीलत, कि जो शख्स दीन की
باتیں سیکھنے کے لیے اور دین کو جاننے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو ہم جو لوگ یہ دین سیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم دین کی طلب، علم دین کو سیکھنا اور علم دین کو سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. جتنے بھی گناہ، صغیرہ گناہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے، جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، جیسے زنا کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اور کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ جیسے نماز میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، وضو میں غلطی ہو گئی، ہم نے وضو میں باتیں کر لی ہے نا، نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیے، تو یہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں. تو علم دین حاصل کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے کوشش کرے تو اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے. یعنی سیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو دین سکھاؤں گی، دوسروں میں دین پھیلاؤں گی، اور اسی سیکھنے سکھانے میں اس کی موت آ جائے تو آخرت میں وہ شخص پیغمبر کے بہت قریب ہوگا. اتنا قریب ہوگا کہ پیغمبر کے اور اس کے درمیان صرف ایک فرق ہوگا، بس ایک درجے کا فرق ہوگا. تو دین سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے. بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص دین کو سیکھ رہا ہے، اگر وہ دین سیکھنے کے درمیان یا سکھانے کے درمیان اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آخرت میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا، پیغمبر کے قریب ہوگا بہت. تو یہ کم فضیلت کی بات ہے. پیغمبر کا قرب اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے پھر. تو آخرت کی کامیابی علم دین سیکھنے پر ہے، اور لوگ آج کل علم دین کو ہی نہیں سیکھتے. دیکھیے نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی نماز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کری. ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن زندگی کیسے گزاری جائے اس کو ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو علم دین کو سیکھنا یہ بڑا ثواب کا کام. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کے کتنے شعبے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک درخت آپ لگاؤ کھجور کا، یا کوئی بھی درخت آپ لگاؤ، گلاب کا لگاؤ، جو بھی لگاؤ، تو جڑ میں سے جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ارے زبان پہ نام رکھا ہے نہیں آ رہا سمجھ میں ابھی، تنا. ہاں، جب جو آپ نے کوئی بیج بویا تو جو پہلے جڑوں سے تنا نکلتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر تنے کے اوپر شاخیں بکھر جاتی ہیں، ایک ٹہنی ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ٹہنی ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ٹہنی ادھر بھاگ رہی ہے نا، لیکن وہ تنا مضبوط ہوتا ہے. اس تنے سے طرح طرح کی شاخیں نکل جاتی ہیں، بہت ساری شاخیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح سے دین کے شعبے ہیں. شعبے کا مطلب یہ کہ دین کی شاخیں ہیں. اور دین کی کتنی شاخیں ہیں؟ 5. یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ان 5 چیزوں کے اندر آ جاتی ہے. اور دین کے 5 حصے ہیں. اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، دین کے جو احکام ہیں، یعنی پورا کا پورا دین جو ہے نا، وہ ان 5 چیزوں پر بیس ہے، ان 5 چیزوں میں سمٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو دین کو آپ ایسے سمجھ لو، دین ایک تنا ہے اور اس تنے سے نکلنے والی 5 شاخیں ہیں. تو دین کے جو احکام ہیں، دیکھو جیسے اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، مہمانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، بزنس کیسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کوئی مر جائے تو اس کا کفن دفن کیسے کرنا چاہیے. تو جو بھی ہم صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں نا، تو وہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو دین کے جو احکام ہیں وہ 5 حصوں میں ہیں. دین کے 5 شعبے ہیں. آپ لوگ ایسے یاد کر لو کہ دین کے 5 شعبے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 عقائد. سب سے پہلے جو دین کے 5 شعبے ہیں اس کو آپ یاد کر لو. دین کے 5 شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات. ٹھیک ہے. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات. اس کو آپ کہہ سکتے ہو، ابھی میں اس کو ڈیفائن کروں گا، ابھی تو بس آپ اتنا یاد کر لو. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق اور اصلاح نفس. اخلاق اور اصلاح نفس ایک ہی ہیں. تو دین کے 5 شعبے یاد ہو گئے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات،
नंबर 4 मुआशरत, और नंबर 5 अखलाक इस्लाह नफ्स। ये दीन के 5 शोबे हैं। अब आइए जानते हैं कि ये जो 5 मैंने अभी गिनाए, आप लोगों को याद कराए, इन 5 की डेफिनेशन क्या है। अकायद किसको कहा जाएगा, इबादत किसको कहा जाएगा, मामलात किसको कहा जाएगा, मुआशरत किसको कहा जाएगा, इस्लाह नफ्स किसको कहा जाएगा। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो नंबर 1 क्या था, अकायद। अकायद किसको कहते हैं, आप लोग लिख सकती हैं अगर लिखना चाहें, और अगर बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी, फटाक से आपको याद हो जाता है और सालों तक आप भूलती नहीं है, तो भाई ये आप पर है। अकायद कहते हैं यानी जिन चीजों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर उनको मानना और उनके होने का दिल से यकीन करना, जैसे जन्नत और दोज़ख, फरिश्ते वगैरह। ठीक है, ये अकायद कहलाते हैं। तो अकायद की डेफिनेशन क्या हुई, अकायद यानी जिन चीजों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर उनको मानना और उनके होने का दिल से यकीन करना, जैसे जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते वगैरह। तो इनको अकायद कहा जाता है। जैसे देखो, जन्नत है, हमने तो नहीं देखी जन्नत, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के होने की खबर दी है, इसीलिए हम लोग जन्नत को मानते हैं। फरिश्तों को हमने तो नहीं देखा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के होने की खबर दी है, तो हम फरिश्तों को मानते हैं। इसी तरह से आखिरत, आखिरत के बारे में हमें पता है, लेकिन कैसे पता है, क्योंकि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते हुए उनकी बात को दिल से सच्चा माना है और दिल से उनकी बातों पर यकीन रखा है। तो ये जितनी भी तरह की बातें हैं, जैसे अल्लाह एक है ना, फरिश्ते हैं, जन्नत है, जहन्नम है, मरने के बाद कब्र में क्या होगा, मरने के बाद की जिंदगी क्या होगी, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं, इनको कहा जाता है अकायद। ठीक है, और अकायद की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी। नंबर 2 क्या था, इबादत। इबादत तो बिल्कुल सिंपल है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह। यानी जितने भी हम इबादत के काम करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इसी तरह से नमाज पढ़ते हैं, है ना, सदका करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो जितने भी इबादत के काम करते हैं वो किस में जाता है, नंबर 2 में, इबादत। नंबर 3 मुआमलात और सियासियात। नंबर 3